बढ़ते आगे, देखिए दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां से शुरू होने वाली तबाही पूरे वैश्विक भूगोल और अर्थव्यवस्था को बदलकर रख सकती है। पश्चिम एशिया से आ रही खबरें डराने वाली और पूरी मानवता को सचेत करने वाली है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी गतिरोध अब अपने सबसे खतरनाक दौर में पहुंच चुका है। सूत्रों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 48 घंटे ईरान के लिए बेहद भारी साबित होने वाले हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन और इजरायली रक्षा बलों ने मिलकर एक ऐसा एस्केलेशन प्लान तैयार किया जो अगर एक्टिव हुआ तो सीधे ईरान की रीढ़ पर प्रहार करेगा। इस सैन्य रणनीति के केंद्र में दो सबसे बड़े मोर्चे हैं। पहला ईरान के वो परमाणु संयंत्र जहां संवर्धित यूरेनियम मौजूद है, और दूसरा फारस में खाड़ी स्थित खार्क द्वीप जो ईरान के कुल तेल निर्यात की लगभग 90% हिस्सा संभालता है। राजनयिक स्तर पर चल रही बातचीत के बाद लगभग बेपटरी हो चुकी ये बातचीत अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है। सवाल है, ये दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेलने वाली चिंगारी है। क्या महाशक्तियां कूटनीति के सारे रास्ते बंद कर चुकी हैं? फारस की खाड़ी में चल रही इस व्यूह रचना के पीछे के असल मायने क्या है, देखिए रिपोर्ट। ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। सामरिक विश्लेषकों के मुताबिक अगर अमेरिका इस सैन्य कार्रवाई को आगे बढ़ाता है तो उसका पहला निशाना ईरान की आर्थिक जीवन रेखा हो सकती है। ईरान के खार्क द्वीप पर नियंत्रण हासिल करने का सीधा मतलब है ईरान के तेल व्यापार को पूरी तरह पंगु बना देना। अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत इस वक्त खाड़ी के पानी में गश्त बढ़ा चुके हैं। यह रणनीति ईरान पर चौतरफा दबाव बनाने के लिए तैयार की गई है। फारस की खाड़ी में स्थित ईरान का सबसे बड़ा तेल टर्मिनल, ईरान के कुल कच्चे तेल निर्यात का 90% यहीं से होता है। अमेरिकी नौसेना ने द्वीप की ओर बढ़ाई अपनी रणनीतिक मौजूदगी। तेल सप्लाई बंद कर ईरान को आर्थिक रूप से तोड़ने की योजना। कब्जे की स्थिति में वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ेगा सीधा असर। आर्थिक नाकेबंदी के साथ साथ सबसे बड़ा सैन्य जोखिम ईरान के परमाणु ठिकानों को लेकर है। अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद अमेरिकी कमांडो को जमीनी स्तर पर उतारने के विकल्प पर भी विचार हो रहा है। मकसद यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी टकराव की स्थिति में ईरान परमाणु सामग्री का इस्तेमाल नहीं कर सके। यह अभियान बेहद जटिल और उच्च जोखिम वाला माना जा रहा है। इस्फहान और अन्य भूमिगत परमाणु ठिकानों पर अमेरिका की नजर। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज को जमीनी ऑपरेशन के लिए अलर्ट किया गया। भूमिगत बंकरों से यूरेनियम सामग्री को जब्त करने का हाई रिस्क प्लान। हवाई हमलों और मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की तैयारी। परमाणु हथियारों के निर्माण की किसी भी संभावनाओं को रोकना मुख्य लक्ष्य। अमेरिकी सेना की तैनाती के पुख्ता आंकड़े। राजनयिक गलियारों से आ रही खबरें बताती हैं कि पिछले कुछ हफ्तों में मध्यस्थों के जरिए शुरू हुई शांति वार्ता किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि बातचीत की आड़ में केवल समय का नुकसान हो रहा है, जबकि जमीनी हकीकत जस की तस बनी हुई है। इसी गतिरोध के कारण सैन्य कमांडरों को आपातकालीन योजनाओं को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य पूर्व में सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए पेंटागन ने भारी तैयारी की है। अमेरिकी सेना की प्रतिष्ठित 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के लगभग 2000 पैरा ट्रूपर्स और 5000 से अधिक मरीन सैनिक इस क्षेत्र में तैनात हैं। इसके अलावा विमान वाहक पोतों और आधुनिक रडार प्रणालियों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास रणनीतिक रूप से तैनात किया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मोर्चा संभाला जा सके। ईरान की जवाबी रणनीति और रक्षा तंत्र। इधर ईरान भी चुप बैठने के मूड में नहीं है। ईरानी रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि उनकी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणालियां और ड्रोन बेड़े किसी भी संप्रभुता के उल्लंघन का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ईरान ने अपनी वायुसेना और तटीय रक्षा प्रणालियों को हाई अलर्ट पर रखा है। ईरानी कमान का मानना है कि उनका मिसाइल नेटवर्क देश के भीतर गहरे ठिकानों से भी हमला करने में सक्षम है, जो किसी भी आक्रमणकारी के लिए भारी पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का आर्थिक संकट। यह पूरा विवाद सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का वह सबसे संकरा समुद्री रास्ता है जहां से वैश्विक तेल का 1/3 हिस्सा गुजरता है। अगर यहां सैन्य टकराव फिर से शुरू होता है और यह मार्ग
पूरी तरह बाधित होता है तो एशिया से लेकर यूरोप तक तेल की कीमतों में और ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ उछाल आ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में इजराइल की भूमिका बेहद अहम है। इजरायली खुफिया और रक्षा अधिकारी लगातार वॉशिंगटन के साथ संपर्क में हैं। यरूशलेम से आए बयानों के मुताबिक वे इस पूरे अभियान को दिनों से लेकर हफ्तों तक चलने वाली एक बड़े टकराव के रूप में देख रहे हैं। क्षेत्रीय सहयोगियों जैसे सऊदी अरब और यूएई भी अपनी रक्षा प्रणालियों को मजबूत कर रहे हैं ताकि किसी भी संभावित मिसाइल अटैक से वो बच सकें। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और शांति की अपील। वैश्विक मंचों पर इस तनाव को लेकर चिंताएं गहरी हो गई हैं। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ ने दोनों पक्षों से अत्यधिक संयम बरतने की बार बार अपील की है। चीन और रूस जैसी महाशक्तियां भी इस क्षेत्र में एक तरफा सैन्य कार्रवाई का पहले से विरोध कर रही हैं। उनका तर्क है कि बल प्रयोग से पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता का ऐसा दौर शुरू हो जाएगा जिसे संभालना किसी भी देश के वश में नहीं होगा। अगले 48 घंटों की अहमियत। पेंटागन के गलियारों से लेकर तेहरान के बंकरों तक सुगबुगाहट तेज है। अगले 48 घंटे यह तय करेंगे कि कूटनीति के बंद हो चुके दरवाजों को दोबारा खोला जाएगा या फिर आधुनिक इतिहास का सबसे भयावह सैन्य टकराव शुरू होगा। दोनों पक्षों की ओर से ली जा रही रणनीतिक सांसें इस बात का संकेत हैं कि बारूद के ढेर पर बैठी यह दुनिया अब सिर्फ एक ट्रिगर की दूरी पर है। ऐसे में इन हालातों में शांति के प्रयास बेहद जरूरी हैं, नहीं तो दुनिया में मुश्किलें और ज्यादा गहरी हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ।